देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब हम ट्रक लेकर गोदाम से निकले तो उस्ताद का मिजाज बहुत गर्म हो रखा था। दरअसल मालिक से पैसों को लेकर बहस जो हो गई थी। मैंने उस्ताद को गुस्सा थूकने को भी कहा, पर उस्ताद नहीं माने और ट्रक सीधे मोनू के ढाबे पर जाकर रोक दिया। और ताव ताव में उस्ताद ने काफ़ी दारू गटक ली। और फिर जब वो दोबारा ट्रक में बैठे तो अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। पहले तो 15 से 20 मिनट तो उस्ताद ने ट्रक ठीक ठाक चलाया, पर 20 मिनट गुजर जाने के बाद अब उस्ताद को दारू चढ़ने लगी और वो अपना आपा खोने लगे। उस्ताद कभी मुझ पर चिल्लाते तो कभी खाली पड़ी रोड पर। जब ट्रक सड़क के लेन से बाहर जाने लगी तो मुझे समझ में आ गया कि अब ट्रक की स्टीयरिंग व्हील उस्ताद के हाथ से लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। मैंने किसी तरह उस्ताद से ट्रक रुकवाया और ट्रक में चलाने लगा। उस्ताद अब तक नशे में धुत हो चुके थे, वो और भी अनाप शनाप बके जा रहे थे। तभी उस्ताद ने सामने की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अरे इसे मत उड़ा दियो। जबकि सामने कोई नहीं था। तभी मैंने कहा, उस्ताद सामने तो कोई नहीं है, रोड पूरी खाली है। इस पर उस्ताद थोड़ी देर तक तो बड़बड़ाते रहे और फिर वो चुप हो गए। फिर मैं भी ड्राइविंग करता रहा और इसी बीच मुझे लगा कि कोई ट्रक की छत पर है। और जब ये बात मैंने उस्ताद को बताई तो उस्ताद ने कहा, वही है जो कुछ देर पहले रोड के बीचों बीच खड़ा था, तुझे इसका ये लटका हुआ पाँव दिखाई नहीं दे रहा है? उस्ताद की बात सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गया। मैंने तुरंत ही ट्रक रोका, ये देखने के लिए कि उस्ताद जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। ट्रक के रोकने के बाद जब मैंने ट्रक से उतर कर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सच में कोई तो है जो ऊपर बैठा हुआ है। फिर जब मैंने ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शायद मेरे डर के कारण मुझे वहम हो गया था। फिर जब मैं वापस उतरा तो मैंने देखा कि उस्ताद अपनी सीट से गायब है। मैंने फ़ौरन आसपास देखा और साथ ही उस्ताद को कई बार आवाज़ भी दी, पर वो कहीं नहीं दिखे। अब मैं भी उदास होने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं कि तभी ट्रक में भरा सामान अपने आप बाहर गिरने लगा, मानो कोई उन भारी भरकम सामानों को ट्रक से बाहर फेंक रहा हो। ये सब देखकर मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं वहाँ से भागकर ट्रक से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। अभी मैं अपने ट्रक की ओर देख ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई भागो वहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। फिर जब मैंने आसपास देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी हाथ में टॉर्च लिए मुझे बुला रहा था। तभी मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और मेरे पहुंचते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, आप चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोस्तों, उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने ये तक नहीं सोचा कि ये अनजान आदमी सच में एक अच्छा आदमी है या फिर कोई बदमाश। खैर उस समय मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और फिर कुछ दूर आने के बाद वो आदमी रुका और एक गहरी लंबी सांस लेने के बाद बोला, खतरा अभी टला नहीं है। फिर वो मुझे हाईवे से कुछ दूर बने अपने घर में ले गया, जहाँ पर उसने बताया कि इस हाईवे के 13 किलोमीटर के दायरे में एक लंबे पैरों वाला शैतान घूमता है, पर वो सबको नहीं दिखाई देता। पर जिसे भी दिखाई देता है वो आदमी मर जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। वो आदमी अभी आगे बोल ही रहा था कि मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हाँ वो आपने ठीक कहा, मेरे उस्ताद को भी शायद वो लंबे पैरों वाला शैतान दिखा था, जिसके बाद उस्ताद अचानक ही गायब हो गए। इस पर वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने उस्ताद की चीख थोड़ी देर में ज़रूर सुनाई देगी, पर हाँ तुम भूल कर भी अपने उस्ताद की चीख सुनकर इस घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरा का हुआ है। उस अजनबी की बातें बड़ी अजीब और डराने वाली थी। समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वास करूं कि नहीं। इतने में ही मुझे उस्ताद की आवाज़ सुनाई पड़ी और मैं भी उस्ताद को आवाज़ देने ही वाला था कि उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये गलती भूल कर भी मत करना, वो शैतान तुम्हारा उस्ताद नहीं है। पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसे धक्का देकर उसके घर से बाहर निकल आया। बाहर आने पर जब मैंने रोड की तरफ देखा तो फिर मैंने पाया कि उस्ताद रोड पर मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे हैं। तभी मैं भी उन्हें आवाज़ दे तो बोला, उस्ताद उस्ताद मैं यहाँ हूँ। फिर मेरी आवाज़ सुनते ही उस्ताद ने मेरी तरफ देखा। अभी मैं उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रक उस्ताद के आर पार हो गई, पर उस्ताद को कुछ भी नहीं हुआ।
ये सब देखकर मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि वो आदमी सही कह रहा था। ये उस्ताद नहीं बल्कि उस्ताद की भेष में शैतान है। तभी मैं तुरंत ही उल्टे पैर वापस ही उस आदमी के घर की तरफ भागा और जब मैं वापस उसके घर पर पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे देखते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वो शैतान मेरी तरफ बड़े चले आ रहा था। मैं उस आदमी के घर का दरवाजा लगातार पीटते हुए उससे दरवाज़ा खोलने की मिन्नतें करता रहा, पर उस आदमी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उधर वो शैतान अब मेरे बहुत करीब आ चुका था। तभी वो आदमी घर के अंदर से बोला, तुम जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से और हाईवे से लगे मन्नू मैकेनिक के गैराज पहुँचो। अब तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ मन्नू मैकेनिक ही कर पाएगा, अगर तुम उस तक पहुँच पाए तो। उस आदमी के इतना कहते ही मैं हाईवे की तरफ भागा और बिना पीछे पलटते भागता रहा। मैं जानता था कि वो शैतान मेरे पीछे ही होगा, कहीं उसे देखने से मेरा हौसला ना टूट जाए, और ये सोचकर मैं बस भागता रहा इस उम्मीद में कि मुझे मन्नू मैकेनिक का गैराज आगे मिल ही जाएगा। पर काफ़ी दूर आने के बाद अब मेरी सांसें फूलने लगी थी। जहाँ अब सीने में दर्द शुरू हो गया था तो वहीं अब मुझसे भागा नहीं जा रहा था, पर उस शैतान के कदम की आहट ने मुझे रुकने नहीं दिया। और फिर कुछ देर और भागने के बाद मुझे हाईवे के किनारे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा हुआ था मन्नू मैकेनिक। बोर्ड पर नज़र पड़ते ही मैं थोड़ा और तेज़ दौड़ा और सीधे मन्नू मैकेनिक के गैराज में जाकर रुका। गैराज के बाहर एक चारपाई के ऊपर कोई लेटा हुआ था। मुझे लगा कि वो मन्नू भाई होंगे। फिर जब मैंने आवाज़ देते हुए कहा, मन्नू भाई, तो वो आदमी चारपाई पर लेटे हुए ही बोला, अरे भाई कौन है? वो अपने ससुराल गए हैं, अगले हफ्ते तक आएंगे। और ये सुनते ही मैं एकदम से रो पड़ा। मेरे रोने की वजह से वो चारपाई पर लेटा हुआ आदमी एकदम से उठ गया और मुझसे बोला, अरे भाई क्या बात है, मन्नू भाई ससुराल गए हैं, ये हम लोग नहीं। पर जब उसने गौर किया कि मैं डरा और हताश हूँ तो वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है भाई साहब? फिर जब मैंने सारी बात बताई तो उस आदमी ने कहा, कहीं तुमने अपने ट्रक के पीछे असली चमड़े का कोई काला जूता तो नहीं लटकाया है? इस पर मैं थोड़ा याद करते हुए बोला, हाँ लटकाया तो है ताकि किसी की नज़र ना लगे, पर ये तो सभी लटकाते हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उसी काले चमड़े के जूते के चलते वो लंबे पैरों वाला भूत तुम्हारे पीछे पड़ा है। लेकिन ठीक तो मुझे भी नहीं मालूम, पर गुल्लू मोची को उस लंबे पैरों वाले शैतान और काले चमड़े के जूते के बारे में पूरी कहानी मालूम है। जब वो आदमी मुझे ये बता रहा था तो वहीं मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि अब तक उस शैतान ने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। वो तो बड़े आसानी से मुझे पकड़कर वहीं पर मार सकता था। तभी उस आदमी ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा बदल रहा है, वो शैतान तुम्हें अंदर से खा रहा है। फिर जब उसने मुझे वहीं रखा हुआ आईना दिखाया तो मैं अपना चेहरा ही नहीं पहचान पाया। मेरी आंखें अंदर धंसती जा रही थी, मेरे शरीर का मांस तेजी से गलता जा रहा था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि मुझे सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। मैं अब बिल्कुल टूट चुका था और मेरा अंत अब साफ साफ दिखाई देने लगा था। मैं वहीं उस जगह चुपचाप बैठ गया। मुझे माँ और बाबूजी याद आने लगे। मैं बिलखते हुए भगवान से यही दुआ कर रहा था कि मेरे जाने के बाद वो उन दोनों का ख्याल रखे। तभी उस आदमी ने किसी को फ़ोन मिलाया और उसको तुरंत ही आने को कहा। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद एक आदमी आया जिसके कंधे पर एक बड़ा सा काला झोला था। उसके आते ही उस आदमी ने कहा, गुल्लू मोची, यही वो आदमी है जिसके अंदर वो शैतान घुम गया है। फिर जब गुल्लू मोची ने मुझे देखने के बाद कहा, बहुत देर हो गई है, पर एक रास्ता है अभी भी, पर उसके उपाय से 3 सालों तक मानसिक तौर पर बीमार रहेंगे ये। उस वक्त मुझे बस किसी तरह अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैंने गुल्लू मोची के पैर पकड़ते हुए कहा, आप किसी तरह मेरी जान बचा लो, बाकी सब मैं झेल लूँगा। पर मेरी ये कहने के बावजूद गुल्लू मोची ने कहा, वो 3 साल की ज़िंदगी किसी नरक से कम नहीं होगी। इस पर मैंने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, बस मुझे किसी तरह बचा लो आप। फिर उसके बाद गुल्लू मोची ने मेरे शरीर से स्किन उतारना शुरू कर दिया। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका, और जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं किसी बस की सीट पर बैठा हुआ था। फिर जब मैंने आसपास देखा तो उस बस में कुछ और लोग नजर आए जो शायद बेहोश थे और उनके शरीर की चमड़ी पूरी तरह से छिली हुई थी। फिर जब मैंने अपने हाथ पैर देखे तो मैंने पाया कि मेरे शरीर की चमड़ी भी छिली हुई है। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता कि अचानक ही मैं फिर से बेहोश हो गया। फिर जब मैं दोबारा होश में आया तो मैंने पाया कि मैं अभी भी उसी बस में हूँ,
पर अब उस बस में पहले से ज़्यादा बेहोश लोग थे। पर मैं जैसे ही कुछ करने की सोचता कि मैं बेहोश हो जाता और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मैं जब भी होश में आता तो बस में बेहोश पड़े लोग कम या ज़्यादा हो जाते। बस से बाहर देखने पर सिर्फ अंधेरा ही दिखता। पर हाँ, वो बस एक जगह जरूर रुकती थी, पर मैं कुछ देख नहीं पाता था। समय बीतता रहा और धीरे धीरे मैं पागल सा होने लगा। अब मैं जब भी होश में आता तो मुझे मेरे अलावा और भी लोग होश में नजर आते, पर ना तो मैं कुछ बोलता और ना ही वो कुछ बोलते। पता नहीं क्यों हम सारे अपनी अपनी सीट से सिर्फ चिपके हुए रहते। कुछ तो राज था उस बस में। फिर जब मैं हमेशा की तरह बेहोश हुआ तो मैं किसी हॉस्पिटल में था। मेरे घर वाले मेरे साथ थे। मेरी माँ, मेरे बापू, दोनों के चेहरों को दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जब मैं घर वालों के साथ अपने घर लौटा तो घर वालों ने कहा कि तुम पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि तुम अब शायद ही होश में आओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का कुछ हिस्सा गायब है। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर भगवान ने हमारी सुन ली, जो आज तुम सही सलामत हो। हाँ, अब मैं ठीक तो हो चुका था, पर मेरे जहन में अब कई सवाल थे, खासकर उस बस को लेकर और उस बस में सफ़र कर रहे यात्रियों को लेकर। मैं वहाँ कैसे पहुँचा और मेरे साथ उस रात गुल्लू मोची ने ऐसा क्या किया था कि मैं बेहोश होकर उस बस के अंदर पहुँच गया। दोस्तों, आगे मेरे साथ क्या हुआ और उस शैतान का क्या राज था, ये मैं फुर्सत से फिर कभी बताऊंगा। तब तक के लिए इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।